हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फैन फिक्शन स्टोरीज। आज हम पावरफुल मेट का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। वो पांचों यहाँ दूर थोड़े मजे कर रहे होते हैं, लेकिन मूनपैक में कुछ बुरा हो रहा होता है। इमली कहती है तो इस दवाई का एक ड्रॉप ही काफी होगा। वो उस चुराई हुए दवाई के तरफ देखती है। इमली कहती है लेकिन 2 ड्रॉप डाल देती हूँ। इनके स्मर्क करते हुए जूस में 2 ड्रॉप डाल देती है। दूसरी जगह इबो अकेला ही क्लासरूम में जान के बारे में सोच रहा होता है कि जान कैसा रिएक्ट करेगा जब उसे पता चलेगा कि वो दोनों मेट्स हैं। ये सोच के उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। इबो साइन करता हुआ कहता है क्यूट बेबी। तभी इमली उसके सामने आ जाती है। इबो उसे घूर रहा होता है। इमली कहती है हे इबो। इबो कहता है मैंने कहा था ना मुझसे दूर रहो इमली। इमली कहती है मुझे पता है मैं यहाँ सॉरी कहने आई हूँ। मैंने जो कुछ दिनों पहले किया था इसलिए। उसे कट करता हुआ इबो कहता है तुम्हारे वजह से मेरा मेट रोया था। इमली कहती है हाँ मुझे पता है, मैं उससे भी सॉरी कहूँगी। आफ्टर ऑल ओ हमारा फ्यूचर लूना होगा। ए कहते हुए वो थोड़ी स्माइल करती है, लेकिन उससे ए वर्ड कहते हुए उसे पसंद नहीं आ रहा होता है। वो अच्छी एक्टिंग कर रही होती है। इबो कहता है तुम सही हो, वो फ्यूचर लूना होगा। तो इमली अपनी हैंड इबो के शोल्डर पे रखती है। इमली कहती है क्या तुमने मुझे माफ किया? प्लीज आई एम सो सॉरी। ये फिर कभी नहीं होगा, आई प्रॉमिस। इबो उसे शक करता हुआ देख रहा होता है, लेकिन हाँ में सिर हिलाता है। इबो कहता है बस इस बार। इमली मुझे पसंद नहीं है जब कोई मेरे साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करता है। इमली कहती है थैंक यू और ए ले लो। तो इबो उसके ड्रिंक की तरफ देख रहा होता है जो इमली उसे दे रही होती है। इमली कहती है ये थैंक यू है मुझे माफ करने के लिए। इबो कहता है हो ठीक है। वो जूस पी लेता है तो इमली उसे बड़ी स्माइल करते हुए देख रही होती है। उसके बाद इबो थोड़ा डिजी फील करना शुरू करता है। इमली सोचती है आखिरकार। इमली कहते हैं इबो तुम ठीक तो हो ना, तुम पेल दिख रहे हो। इबो अपना हेड पकड़ता हुआ कहता है मुझे नहीं पता, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। ये कहता हुआ वो बेहोश हो जाता है। तो इमली उसे चेयर पे बिठाती है। इमली कहती है मैंने कहा नहीं था इबो तुम मेरे होगे। ये कहते हुए वो इबो के फेस पे टच करती। इमली कहती है और ये स्टूपिड जान, और अपनी आंखें रोल करती है। इमली कहती है मेरे सामने उसका कोई चांस नहीं है, स्पेशली अब जब तुम मेरे कंट्रोल में हो। अच्छे से सोना बेबी। और उसे किस करती है। तब उनका फ्री पीरियड होता है तो कोई भी क्लासरूम में नहीं आता और ये उसके प्लान के लिए परफेक्ट टाइम था। सुयांग जान को कॉल करता है। सुयांग कहता है जान तुम कैसे हो, वहाँ सब ठीक है ना? जान कहता है हाँ सब ठीक है, न्यू हुसैन भी यहाँ हमारे साथ है। सुयांग को पता होता है कि जान इबो के बारे में पूछने वाला है तो वो स्मर्क करता है। सुयांग कहता है हाँ। जान नर्वस होता हुआ कहता है कैसा है ई, सभी कैसे है ऐसा? सुयांग कहता है हाँ हम सब तुम्हें मिस कर रहे हैं, यहाँ सब क्वाइट हो चुका है तुम्हारे सिवा, और सिंचैंग तुम्हें ज्यादा ही मिस कर रहा है। जान सैड फील करता है क्योंकि उसने इबो के बारे में कुछ मेंशन ही नहीं किया होता है। जान कहता है ऐसी बात है तो ओके, मैं भी उसे मिस कर रहा हूँ। सुयांग कहता है इबो सबसे ज्यादा मिस कर रहा है, वो तुम्हारे बारे में ही बातें करता रहता है छोटे बच्चे की तरह, और वो तुम्हारे पीछे ही आने वाला था। हमने कैसे उसे मैनेज किया है ये हमें ही पता है। जान ब्लश करता है ये जानकर कि इबो उसके बारे में ही सोच रहा था। सुयांग कहता है क्या तुम ब्लश कर रहे हो जान? जान कहता है तुम्हें कैसे पता? नहीं मैं तो नहीं। सुयांग कहता है हाँ राइट, अगर तुम जानना चाहते हो तो अब वो स्कूल में है। जान कहता है ओके, उसे बताओ कि मैं भी उसे बहुत मिस कर रहा हूँ। नहीं मत बताना ओके, तुम कह सकते हो लेकिन अच्छा होगा अगर तुम नहीं कहोगे तो। सुयांग कहता है जान ब्रेथ ले लो ओके, और हंसता है। जान कहता है क्या मुझ पे हंसना बंद करो। सुयांग कहता है ओके मैं अब जा रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। जान कहता है आई लव यू।
सुयांग कहता है आई लव यू टू। दूसरी तरफ जब इबो उठता है तो उसका सिर दर्द कर रहा होता है। इबो कहता है डैम इट। इमली कहती है इबो थैंक गॉड तुम ठीक हो, मैं बहुत वरिड हो चुकी थी। इबो उसे कंफ्यूज होता हुआ देख रहा होता है। इबो कहता है इमली क्या तुम कब वापस आई? इमली कहती है तुम्हारा क्या मतलब है सिली? कुछ दिनों पहले। इबो कहता है ओके मेरा सिर दर्द कर रहा है। इमली कहती है इट्स ओके तुम ठीक हो। लास्ट में तुम्हें क्या याद है? इबो कहता है मेरे फादर ने कहा था कि ब्लैक पैक हमें हेल्प करने के लिए रेडी हो चुके हैं, तुम किस लिए पूछ रही हो? इबो उसे कंफ्यूज होता हुआ देख रहा होता है। इमली सोचती है तो वो उसके बारे में भूल चुका है, ये उसके लिए परफेक्ट सिचुएशन है। इमली कहती है ओके मैं तुम्हें बहुत चीजें बताना चाहती हूँ लेकिन पहले। इबो कहता है हाँ बोलो। इमली कहती है हम साथ हैं, हम रिलेशनशिप में हैं। इबो शॉक हो चुका था। इबो कहता है क्या? इमली कहते हैं हाँ तुमने मुझे पूछा था तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए जब मैं वापस आई थी तब। इबो सच में कंफ्यूज हो चुका था लेकिन वो पूरी बातें सुनता है। आफ्टर ऑल वो उसकी क्रश है। वो दवाई बहुत स्ट्रॉन्ग ज़्यादा ही पी लिया था, जितना उसे लेना चाहिए था उससे ज़्यादा ही उसने डोज ले लिया था। वो दवाई बहुत स्ट्रॉन्ग थी, उसने कुछ ज़्यादा ही डोज लिया था जितना उसे लेना चाहिए था। इमली कहते हैं और तुम्हारा मेट भी सामने आ चुका है। इबो कहता है मेरा मेट कहाँ है? वो इमली कहते हैं शांत हो जाए इबो, उसने तुम्हें रिजेक्ट किया है। इबो कहता है किसने मुझे उसका मेट बनने के लिए रिजेक्ट किया है और अब वो कहाँ है? इमली कहते हैं शांत हो जाओ, मेरी बातें सुनो, वो बहुत मीन पर्सन है। तुम्हें याद है जो नेकलेस तुमने तुम्हारी मदर को उनकी बर्थडे पे दिया था? इबो कहता है हाँ। इमली कहती है वो उसने चुरा लिया है। लूना बहुत सैड है, उन्होंने सोचा था कि वो अच्छा लड़का है लेकिन हम सब गलत थे। इबो कहता है ऐसा नहीं है, वो स्टिक फील करता है अपने कि उसका मेट चोर है, उसके मदर से ही चुराया है, कि उसने उसके मदर से ही नेकलेस चुराया है। इमली कहती है और तुम सोच रहे हो कि उसने तुम्हें रिजेक्ट क्यों किया है? उसका बॉयफ्रेंड है, उसका नाम न्यू हुसैन है। इबो के लिए ये नाम जाना पहचाना। इमली कहती है वो एक ओमेगा है, तुमने उससे बहुत बात करने की ट्राई की है लेकिन वो तुम्हें इग्नोर करता है। इबो कहता है मैंने कितनी लंबे समय से मेरे मेट के सामने आने का वेट किया है और अब तुम ये सारी चीजें बता रही हो। इमली अपना फोन निकालते हुए दिखाती है। इमली कहती है ये देखो ये वो है। इबो स्टन हो चुका था। इबो कहता है ही इज ब्रेथ टेकिंग। इमली कहती है लेकिन दुख की बात है वो बहुत मीन है। जब इमली नोटिस करती है कि इबो उसके कंट्रोल में है तो वो स्माइल करती है। इमली इबो के फेस पकड़ते हुए कहती है जब तुम उसे नेक्स्ट टाइम मिलोगे तब तुम उसे रिजेक्ट करना ओके, और किसी को आज के बारे में मत बताना। तो इबो नोट करता है। इमली कहती है तो अब मुझे किस करो, जैसे तुम सच कह रहे हो। जब वो दोनों पैशनेट किस ही कर रहे होते तभी क्लासरूम में कोई आ जाता है। वो कोई और नहीं सुयांग होता है जो उसे बताने आया था कि उसे जहान से बात करनी चाहिए। लेकिन उसने क्या देखा है? सुयांग चिल्लाता हुआ कहता है इबो, और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। इमली अनोई होते हुए पूछती है ऐश तुम्हें क्या चाहिए? सुयांग कहता है बिच मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, इबो खुद को एक्सप्लेन करो। इमली कहती है इबो ये मीन हो रहा है, इसे कहो जाने के लिए। सुयांग कहता है तुम कौन हो? इबो कहता है शट अप, तुम कौन हो मेरे गर्लफ्रेंड पर चिल्लाने वाले? क्या ये तुम्हें सूट कर रहा है लिटिल अल्फा? इबो ट्रू ब्लड अल्फा है तो वो सुयांग से ज़्यादा पावरफुल है। सुयांग कहता है हाँ अल्फा। इमली अपने विक्ट्री में स्मर्क कर रही होती है। इबो कहता है आउट, और ऐसा फिर करने की हिम्मत मत करना। सुयांग वहाँ से बाहर जाता है और सोचता है क्या हुआ था? इबो ऐसा तो नहीं था,
वो बास्टर था, लेकिन क्या वो सच में ऐसा ही है? कोल्ड और हार्टलेस वांग इबो, क्या वो सब उसके लिए गेम था? वो अपने डीप ख्यालों में ही खोया होता है, तब उसके दिमाग में नाम आता है जान। सुयांग बहुत गुस्से में होता है। वो अपने रूम में वापस आ जाता है। वहाँ वो सारी चीजें इधर उधर कर देता है। ये देख के सिंचैंग थोड़ा नर्वस हो चुका था। सिंचैंग कहता है, सुयांग तुम ठीक हो ना? सुयांग कहता है, फकिंग एक्सोहॉल, उसकी हिम्मत कैसे हुई? वो वेट कर रहा था अपनी मेट की, माय एक्स, और अपने बाल खींच रहा होता है। सिंचैंग कहता है, सुयांग प्लीज, तुम मुझे डरा रहे हो, क्या हुआ है? सुयांग उसकी तरफ देखता है माफी भरी आंखों से और उसका फेस पकड़ता है। सुयांग कहता है, आई एम सॉरी बेबी, एक प्रॉब्लम है कि मुझे पता नहीं है क्या हुआ है। मुझे इबो से बात करके श्योर होना होगा। सिंचैंग कहता है, क्या इबो ने कुछ गलत किया है? सुयांग कहता है, मैं होप कर रहा हूँ कि वो अपने एक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। उस रात जहान सोच रहा होता है इबो को मैसेज कर लो। 7 बजे तक इबो को मैसेज करता है, हाय इबो। वो इबो का रिस्पॉन्स करने की वेट कर रहा होता है। उसका हार्ट जोरों से धड़क रहा होता है, तो वो फिर से मैसेज करने का डिसाइड करता है। वो बज चुके थे। जहान मैसेज करता है, क्या तुम बिजी हो इबो? फिर भी इबो उसे मैसेज नहीं करता। जहान 11 बजे मैसेज करता है, सॉरी तुम्हें बॉदर करने के लिए। जहान के दिमाग में जहान कहता है, मेरी आइडिया बहुत बुरी थी। जहान का वुल्फ कहता है, ये आइडिया बुरी नहीं थी जहान, शायद वो बिजी हो सकता है। जहान कहता है, हाँ लेकिन उसने मुझे कॉल भी नहीं किया अब तक। मैंने यहाँ आके उसे बहुत मिस किया है, लेकिन मुझे लगता है वो मुझे मिस नहीं कर रहा है। जहान का वुल्फ कहता है, या तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। तुमने सुना ना सुयांग ने क्या कहा? जहान कहता है, हाँ। तभी उसके डोर पे नॉक होती है। जहान कहता है, हाँ अंदर आ जाओ। वो टर्न करता हुआ देखता है नी हुसैन होता है। नी हुसैन कहता है, जहान मैं बस चेक करने आया था, सब ठीक है ना? जहान कहता है, हाँ सब ठीक है। नी हुसैन कहता है, जहान तुम्हें पता है ना, तुम मुझे झूठ नहीं कह सकते, मैं तुम्हें किसी से भी ज़्यादा जानता हूँ। जहान कहता है, मैं ओवरवेल्म फील कर रहा हूँ किसी वजह से और रोने की इच्छा हो रही है। नी हुसैन कहता है, नहीं नहीं रोना मत, मुझे बताओ क्या हुआ था। जहान कहता है, कुछ समय पहले मैंने इबो को मैसेज किया था और उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया और मैं भी, और उसे कट करता हुआ नी हुसैन हंसने लग जाता है। हुआ कहता है, OMG, आई एम सॉरी। जहान कहता है, ऐसा मत करो। नी हुसैन कहता है, गॉड सॉरी, ऐसा लगता है तुम उसे बहुत पसंद करते हो। नाम सुन के ही तुम्हारा हार्ट वाइल्ड हो जाता है। जहान कहता है, आई लव यू नी हुसैन। नी हुसैन उसे सीरियसली देख रहा होता है। नी हुसैन कहता है, जहान लेकिन तुम्हारा मेट के बारे में क्या? जहान कहता है, मैं उसे रिजेक्ट करूंगा। नी हुसैन कहता है, जहान मुझे समझ आ रहा है तुम इबो से प्यार करते हो और ये ओके, लेकिन तुम्हें पता है ना मेट का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है और उसे रिजेक्ट करना। जहान कहता है, मुझे पता है, लेकिन मैं इबो के लिए फीलिंग चेंज नहीं हो सकती। जब मैं मेरे मेट को ढूंढ लूंगा, वो कौन है, मैं उसे डेफिनेटली रिजेक्ट कर दूंगा। नी हुसैन को पता है उसका फ्रेंड कैसा है। तो नी हुसैन कहता है, ओके ओके, लेकिन सैड मत होना, शायद वो बिजी होगा और वो फ्यूचर हेड अल्फा है ना मून पैक का, राइट? जहान कहता है, हाँ तुम सही हो। नी हुसैन कहता है, बिच मैं हमेशा ही राइट रहता हूँ, चलो हम मूवी देखते हैं। जहान अपने फ्रेंड की सिलीनेस पे स्माइल करता है। उस रात इबो इमली के घर में ही सोता है। कुछ नहीं होता है, लेकिन वो श्योर होना चाहती थी कि इबो उसके कंट्रोल में ही है। और दूसरे दिन इमली को पता नहीं था कि वो दवाई सिर्फ इबो पे 24 घंटे तक ही इफेक्ट करे। जब इबो अपने रूम में उठता है तो उसे सिर दर्द हो रहा होता है। इबो कहता है, या अमित, क्या मैं लास्ट नाइट ड्रंक था? इबो कहता है, मुझे पिल लेनी होगी। वो नीचे आ जाता है किसी की हेल्प के लिए ढूंढने के लिए। सिचन कहता है, ओ देखो आखिरकार कौन उठ गया है।
इबो कहता है हश, चिल्लाओ मत, मेरा सर दर्द हो रहा है। सुयांग उसे घूर रहा होता है। सिचान कहता है तुम्हारे साथ हुआ वो मेरी गलती नहीं है। इबो कहता है कुछ भी नहीं जानता, मैं अभी उठा हूँ और मेरा बुरी तरह से सिर दर्द हो रहा है, मुझे लगता है मुझे पिल लेनी है, क्या तुम्हारे पास है? सिचान कहता है मुझे लगता है। वो सुयांग की तरफ देखता है। सिचान कहता है क्या तुम्हारे पास है? सुयांग कहता है क्या तुम्हें लगता है मैं उसके सिर दर्द के लिए वरीड हूँ? वो चिल्ला रहा होता है। वो अननोई हो चुका था इबो के बिहेवियर से। वो बहुत डिस्गस्टिंग फील कर रहा होता है। सिचान कहता है ब्रो, मैं तो सिर्फ पूछ ही रहा था। इबो कहता है सुयांग। सुयांग कहता है तुम हिम्मत मत करना मुझसे ऐसी बात करने की, क्या तुम माफ़ी मांगना चाहते हो तुम्हारे एक्शन के लिए? इबो कहता है ऐसी बात मत करो मुझसे, मैं बता रहा हूँ। सुयांग कहता है कट इट वांग इबो। उसके आवाज़ बाहर तक जा रही होती है। सिंचान और इबो एक दूसरे की तरफ कंफ्यूज होते हुए देख रहे होते हैं। सिंचान कहता है उसके साथ क्या हुआ है, क्या तुमने कुछ किया है? इबो कहता है तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, मैंने कुछ किया है? मैंने तुम्हें बताया ना, मुझे कुछ याद नहीं है कल के बारे में, मेरा सिर दर्द हो रहा है। सिंचान कहता है लेकिन वो गुस्से में है। इबो कहता है मुझे पता है, मेरा फ़ोन कहाँ है, मुझे मेरी बेबी को कॉल करना है, मैं उसे मिस कर रहा हूँ। सिंचान स्मर्क करता है। सिंचान कहता है ओ कोई खो ही गया है, लेकिन मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करता, जान बहुत ऑडरेबल है। इबो कहता है ए वो मेरा मेट है माय। सिंचान हंसता है तुम्हारा फ़ोन तो तुम यहाँ ही भूल चुके थे, तुम्हारा फ़ोन पूरे समय बजिंग ही कर रहा था तो वैंकिंग तुम्हारे रूम में लेके गई थी। इबो कहता है ओ ओके। तो वो अपने रूम में जाता है। वहाँ वो अपने फ़ोन में देखता है कि जान ने उसे मैसेज किया था, तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। इबो कहता है डैम इट इबो। दूसरी तरफ जान न्यूसेन से कहता है मैंने कहा था ना, वो मुझे इग्नोर कर रहा है, वो मुझे पसंद ही नहीं करता है। न्यूसेन उसे बेस्ट ट्राई कर रहा होता है कि वो शांत रहे। न्यूसेन कहता है जान वो भी तुम्हें मिस कर रहा होगा। न्यूसेन को अपनी बात पे ही बिलीव नहीं हो रहा होता है। जान कहता है नहीं 2 दिन हो चुके हैं। और वो स्निप करता है। अभी उसके फ़ोन पे रिंग होती है। जब जान देखता है उसके फ़ोन पे किसका मैसेज आया है तो उसका पूरा मूड ही चेंज हो जाता है। वो कोई और नहीं इबो था। इबो ने मैसेज किया था हाय बेबी आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हारा मैसेज की रिस्पॉन्स नहीं किया ना, मुझे बहुत बुरी तरह से सिर दर्द हो रहा है, आई एम सॉरी, आई मिस यू सो फकिंग मच। और किस का इमोजी भेजा होता है। लगभग 10 बजने आए हुए होते हैं। न्यूसेन कहता है तुम्हारा फेस देख के लग रहा है इबो ने मैसेज किया है, मैं सही हूँ ना? जान कहता है हाँ। और इबो और जान चैटिंग करने लग जाते हैं। जान लिखता है हाय इबो, मैं होप कर रहा हूँ कि अब तुम ठीक होगे। इबो लिखता है हाँ अब मैं ठीक हूँ, मैं हमेशा ही ग्रेट होता हूँ जब मैं तुमसे बात करता हूँ, और क्या तुम मुझ पे गुस्सा हो? जान लिखता है नहीं कभी नहीं, मैंने ऐसा सोचा था कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते थे। इबो लिखता है मैं तुमसे हमेशा बात करना चाहता हूँ जान, तुम बहुत मीन हो मेरे साथ, जितना तुम सोचते हो उससे भी ज़्यादा। जान का हाथ जोरों से धड़क रहा था जैसे इबो का धड़क रहा था। वो तब तक मैसेज करते रहते हैं जब तक वो टायर्ड नहीं हो जाते और गुड नाइट कहते हुए सो जाते हैं। आज हम यहाँ पे हमारा फैन फिक्शन ख़त्म करें। आपको ये फैन फिक्शन पसंद आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।